हाय। छोटा छोटा कॉल उठाएंगे लोग। मैं आई हूँ बेतिया के राजदेवरी चौक दशहरे के मेले में। और सच्ची में मतलब मैं क्या ही बताऊँ, इतनी खूबसूरत वहाँ पे मेला लगाना था कि मतलब बस मैं क्या ही बताऊँ। तो हम सभी फैमिली मेम्बर्स आए थे मेले में। एंड यहाँ इतने ना टाइप के मतलब अलग अलग टाइप के इतने झूले आए थे ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो हे डियर्स, मैं हूँ प्रीतिराज एंड वेलकम बैक टू प्रीतिराज चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी मज़े कर रहे होंगे। तो यहाँ क्या है ना, मैंने झूले जब देखी ना तो मुझे सबसे बड़ा वाला झूला झूलना था, तो ये रही मैं। और क्या है ना कि झूले पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि लाइन में लगना था। और क्या है ना कि मेरी आगे की जितनी लड़कियाँ थी वो सभी चली गई थी, मुझे ना भैया के साथ ही झूला झूलना था क्योंकि मुझे बड़ा डर लग रहा था। तो इसलिए मैं वेट कर रही थी कि कब भैया का नंबर आए और मैं भैया के साथ जाऊँ झूला झूलने। तो मैं यहाँ वेट कर रही हूँ और बहुत ही टाइम के बाद, बहुत ही ज़्यादा वेट करने के बाद बस मेरा टर्न आया। उसके बाद मैं गई झूला झूलने। और क्या है ना कि लड़कों की सबसे ज़्यादा भीड़ थी, लड़कियों की कम थी, इसलिए मुझे भैया के लिए वेट करना पड़ा। और फिर उसके बाद मैं झूले पे चढ़ गई। तो मैं ये रही हाय बोल रही हूँ। तो उसके बाद ना जब झूलाना उन लोगों ने स्टार्ट किया ना तो सच्ची में मतलब ऐसे लग रहा था ना कि ये जो क्या बोलते हैं, मतलब जान एकदम हलक में आ गई थी। और सच्ची में गजब का डर लग रहा था। और झूला झूलते टाइम तो ज़्यादा डर नहीं लग रहा था, लेकिन जब झूला जब रुका ना तब तो मतलब क्या ही बताऊँ, गजब का डर लग रहा था। वहाँ पे रील्स भी बना रहे थे, ये जो कागज़ के टुकड़े फॉल्स हो रहा है ना, वहाँ बहुत सारे लोग रील्स बना रहे थे। और सच्ची में बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ था वहाँ का। और उसके बाद जब झूला मैंने झूल लिया तो मैं ना जब झूले से उतर के आ रही थी उस टाइम मुझे मतलब ऐसे लग रहा था ना कि मैं झूले पे ही हूँ। और सच्ची बताऊँ कसम से दोबारा मैं इस झूले पे नहीं चढ़ने वाली हूँ। और दोबारा क्या, मैं किसी झूले पे नहीं चढ़ने वाली हूँ। तो मैं झूलने के बाद आई और ऐसे लग रहा था कि मैं अभी भी झूले पे ही हूँ। तो फाइनली सारे लोग आ गए थे। और क्या है ना कि छोटी वाली दी थोड़ी सी देर पहुंची थी, तो फिर हम सब ने उनसे मिला। एंड यहाँ पे मयंक विधान जो थे, ये कार वाले झूले पे झूलना था इन लोग को। तो जीजाजी लोग ने इन लोग की पसंद पे झूले झूलाए। एंड ये देखिए सारे बच्चे झूले झूल रहे थे, मतलब बड़े से लेके छोटे हर टाइप के झूले आए हुए थे वहाँ पे। और बहुत ही सच्ची में खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही शानदार तरीका लग रहा था हर एक चीज़ वहाँ का। और बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। तो यहाँ देख रहे हैं सभी मज़े ले रहे हैं। सच्ची में मेले की खूबसूरती झूले से ही होती है। और ये देखिए मतलब ऐसा ऐसा झूला था ना जिसका मुझे नाम तक नहीं मालूम है। और ये बड़ा वाला झूला है, इस पे तो मुझे झूलना ही था, सो मैंने झूला। एंड ये देखिए हर एक टाइप के अलग अलग झूले। और ये रही मैं, मम्मी है, दीदी है, दोनों दीदी। इस बार क्या था ना सबसे मज़े वाला पॉइंट, मेरे दोनों जीजाजी, दोनों दीदियाँ, उनके बच्चे, मम्मी पापा भैया सभी लोग आए हुए थे। ये रहे बड़े वाले जीजाजी जिससे आप लोग मिल चुके हैं। और ये जो वार्तालाप कर रहे हैं झूले वाले से टी शर्ट में पहन के, तो ये है मेरे छोटे वाले जीजाजी। और ये रहा मयंक विधान, ये लोग हाई कर रहे हैं, मतलब झूले पे मज़े ही ले रहे हैं। और ये पता नहीं ये कौन सा झूला है, ऐसा ऐसा झूला था जिसका नाम ही नहीं मालूम था मुझे। तो खैर आप लोग देख सकते हैं कितना शानदार सब लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पापा जी बस मेले का मज़ा ले रहे हैं। और फिर उसके बाद ये देखिए ये वाला झूला कितना शानदार है, मतलब हर एक टाइप का झूला था वहाँ पे। ऐसा
ऐसा था ही नहीं कि कोई झूला वहाँ पे मौजूद ना हो। हर टाइप का, डेंजर से लेके कंफर्टेबल तक सब झूले थे वहाँ पे। और ये मेरी दोनों दीदियाँ यहाँ हैं। और ये रही तान्या। तो पापा जी भी मज़े ले रहे हैं मेले के खड़े होके। एंड ये रहे छोटे वाले जीजा जी जो पीठ दिखा के खड़े हैं और मुझे भी कह रहे थे कि चलिए दूसरे झूले पे झूलते हैं लेकिन क्या था ना कि मुझे अब बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं झूला झूल सकूं। और फिर उसके बाद ड्रैगन वाला जो झूला था उस पे जीजा जी गए टिकट लेने के लिए, क्योंकि बच्चे और तान्या जो थे ये लोग उसी पे झूलते। तो ड्रैगन वाला सुपर ट्रेन था तो उस पे ये लोग झूला झूलने वाले थे। और ये रहा ग्लासेस, जहाँ अनुज बहुत ही परेशान किया था दीदी को ग्लासेस चाहिए। तो मेले में मतलब कोई चीज़ लेना ना बहुत ही ज़्यादा महंगा मिल रहा था, इसलिए वहाँ भीड़ इतनी थी कि कौन रुके वहाँ पे और ले कोई भी चीज़। तो उसके बाद ये लोग लाइन में फिर से चले गए, मयंक, तान्या, विधान, अनुज। और ये बच्चे कैसे अकेले जाते, तो इसलिए भैया भी गए थे साथ में। और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पुलिस फोर्स भी लगी हुई थी क्योंकि मेला है। उसके बाद सारे बच्चे चले गए, साथ में भैया भी गया। और ये लोग फिर से वहाँ पे झूले पे वेटिंग में खड़े हुए थे कि कभी लोग का टर्न आए। और हाय बोल रहा है भैया। तो फाइनली कुछ देर वेट करने के बाद भैया का भी टाइम आ गया, ये लोग झूले पे बैठे। क्या था ना, इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि सच्ची में अगर ना किसी के पास कम टाइम हो ना तो वो नहीं झूला झूल पाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। उसके बाद सब लोग अपनी अपनी सीट पकड़ लिया। और ये इसका नाम था ड्रैगन ट्रेन सुपर ट्रेन, ड्रैगन सुपर ट्रेन तो ये झूला थे जिस पे सारे बच्चे झूले, साथ में भैया भी कंपनी देने गया हुआ था। तो इन लोग का ड्रैगन ट्रेन सुपर चल पड़ा। तो सच्ची में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा फ़न किया। एंड क्या था ना कि मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि एक जगह तक खाली नहीं थी कि हम लोग अच्छे से खड़े भी हो पाए। क्योंकि क्या ना, आप देख ही सकते हैं वीडियो इतनी ज़्यादा मेरी मतलब इतनी ज़्यादा हिल रही थी ना कि क्या ही बताऊँ। और ये देखिए अपने डैडी से भी दान बोल रहा है मुझे बड़े वाले झूले पे झूलना है। तो फिर उसके डैडी ने मना किया। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत फ़ोटो क्लिक कराए, क्योंकि सारे फैमिली मेम्बर्स एक साथ इकट्ठे हुए थे तो एक तो फ़ोटो बनता ही है। तो उसके बाद मैं भी ज्वाइन कर ली, क्योंकि मेरा बहुत ही कम ही वीडियो बना हुआ था, मैं कम ही वीडियो में आई हुई थी। सो ये देखिए, ये रही मैं फैमिली मेम्बर्स के साथ, जीजा जी दोनों, दीदियाँ एंड तान्या, अनुज, मयंक, विधान और मम्मी पीछे पापा जी हैं। तो उसके बाद और ये रहा ये मेले का सबसे खूबसूरत स्टॉल, चाउमीन का, बर्गर का, जो मन करे वो खाएं, मज़े लें। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि रात बहुत ज़्यादा हो गई है तो फिर हम लोगों ने आ गए खाना खाने। तो हम लोग आए हुए थे किशन रेस्टोरेंट। तो यहाँ क्या ना कि इतनी मतलब ज़्यादा भीड़ थी और ऊपर से लेट भी बहुत ही ज़्यादा हो गया था। तो पहले तो वो लोग ऑर्डर लेने से मना ही कर रहे थे, बट फिर भी हम लोग गए और उसके बाद हम लोगों ने टेबल ज्वाइन किया। तो यहाँ अभी सब लोग सोच रहे हैं कि जाएं कि नहीं जाएं, क्योंकि वो लोग ऑर्डर लेने से मना भी कर रहे थे। फिर भी क्या हुआ कि हम लोगों ने सोचा कि कुछ ही ऑर्डर करेंगे। फिर दोनों जीजाजी लोग ने डिसाइड किया एंड फिर हम लोग चले, थोड़ा बहुत खाना खाएंगे, क्योंकि क्या ना रात बहुत ही ज़्यादा हो गई थी ना, तो ये लोग रेस्टोरेंट बंद करने जा रहे थे। तो फिर कस्टमर जो इंटर कर रहे थे उनको ये लोग मना कर रहे थे कि मतलब अब होटल बंद होने वाली है, बट वहाँ पे जीजाजी की पहचान थी ना, तो इसलिए जीजाजी गए वहाँ पे। तो हम लोग सभी लोग गए एंड हम लोग के लिए टेबल बुक हो गया एंड फिर हम सभी लोग वहाँ गए। और ये देखिए होटल के अंदर का व्यूज़ बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बाकी सारे भी कस्टमर आए थे। और ये देखिए, ये आप लोग समझ ही रहे होंगे क्या है, मैं क्या ही बताऊँ। और फिर ये मैंने थोड़ा सा अपना पोज लिया, क्योंकि क्या ना कि मेरी कोई वीडियो बना ही नहीं रहा था।
और ये सारी इतनी सारी स्वीट लगी हुई थी ना, और चॉकलेट्स की मतलब मैं क्या ही बताऊँ, देख के मन खुश हो जाता था। और फिर उसके बाद मेरी भी थोड़ी सी वीडियो बनी, किसी ने बना डाली, दीदी ने बनाई और फिर उसके बाद हम लोग टेबल पे बैठे एंड हम लोगों ने मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लोग को ऑर्डर करनी थी। मतलब मैं बता ही रही हूँ कि वहाँ क्या था ना कि होटल बंद करने वाले थे वो लोग एंड हम लोगों ने छोटी सी बस नान और कढ़ाई पनीर ही मंगाई। बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करनी थी बट वो लोग ऑर्डर ले नहीं रहे थे। फिर मैंने और सबने आराम से खाया। एक टेबल पे दीदी जीजा जी मतलब दोनों बड़े जीजा जी छोटे जीजा जी दोनों दीदियाँ मेरी बैठी थी और एक टेबल पे मम्मी पापा भैया एंड मैं बैठे थे। और बच्चे जो थे वो लोग कोई पिज़्ज़ा पार्टी चल रही थी इसलिए वो लोग दूसरे टेबल पे थे। तो ये देखिए फाइनली मशक्क़त के बाद हम लोग को टेबल मिला। क्योंकि जीजा जी की पहचान थी इसलिए वहाँ पे हम लोग को सीट भी मिल गया, वरना इतनी ज़्यादा मेले के टाइम भीड़ थी ना कि वो लोग कस्टमर को अब आने से मना कर रहे थे। और होटल भी बंद होने वाला था क्योंकि रात के 9:45 हो रहे थे और ये लोग 10 या 10:15 तक होटल बंद कर देते हैं। तो फाइनली इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी ना कि जो भी मिला हम लोगों ने ठूसा बस तो उसके बाद से सब लोग खाना वाना खाएं और फिर हम लोग घर के लिए रिटर्न हो गए। और क्या था ना कि सबसे बड़ी बात ये थी कि मेले में इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि वहाँ पे भी हम लोग कुछ खा नहीं पाए। हम लोग सोचे कि सीधे होटल आके कुछ खाएंगे पिएंगे बट यहाँ भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी और रात भी काफ़ी हो गई थी। तो हम लोगों ने कुछ वहाँ से बर्गर पैक कराया एंड उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए। और अब सभी मार्केट बंद ही होने वाले थे, धीरे धीरे सारे मार्केट बंद हो रहे थे। और क्योंकि और ये देखिए ये होटल अब बंद भी हो गया। तो यही था, हम लोगों ने खूब घूमा फिरा एंजॉय किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।